नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आपके घर में एक देवता का साया है। जी हां दोस्तों, पिछले कई वर्षों से आपकी जान की रक्षा है और आपके घर की रक्षा कर रहा है। दोस्तों, यह देवता आपसे एक वरदान मांग रहे हैं जिनकी पता आपको नहीं चला है। दोस्तों, यह देवता आपको कई बार जान बचाया हुआ है। दुश्मन ने आपके ऊपर ऐसा हमला बोला था जिसे आपकी जान जा सकती थी, किंतु यह देवता आपको पिछले 10 वर्षों से रक्षा करते हुए आया है। और यह देवता आपके घर में कई वर्षों से छिपा हुआ है, जो आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा कर रहा है। आज तक कोई भी खरोच नहीं आने दिया है। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 5 बार जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। दोस्तों, आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। और यही नहीं, बल्कि आने वाले 24 घंटे के अंदर इनका आपको महत्वपूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि दोस्तों, यह देवता कोई साधारण और मामूली नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर ऐसी दुर्घटना होने वाली थी जिसे यही देवता ने आपकी जान को बचाया हुआ है। दोस्तों, यह देवता आपसे एक ऐसी पूजा और अर्चना मांग रहा है जिसे बहुत ही खुश हो जाएगी और आपके सभी समस्याएं खत्म कर देंगी। जी हां दोस्तों, यह देवता स्वयं देवों के देव महादेव, जो काल बनकर आपकी रक्षा कर रहा है। दोस्तों, यह देवता रहने के कारण आपके घर की ओर कोई भी दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता है, क्योंकि जो आपके घर जादू टोना करना चाहता है, उनके ऊपर यह देवता हावी हो जाता है और उनका नाश करना शुरू कर देता है। मित्रों, यह देवता देवों के देव महादेव महाकाल है। आपके घर पिछले 10 वर्षों से रक्षा कर रहा है। आपको आज तक कोई भी खरोच आने नहीं दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह देवता क्या मांग रहा है और किस प्रकार हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। तो मित्रों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 24 घंटे के अंदर भगवान देवों के देव, तीनों लोकों के स्वामी महादेव आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाला है। जी हां दोस्तों, इसे बिल्कुल भी मजाक समझने की गलती भी मत करना, क्योंकि यह देवता कोई साधारण नहीं है। यह महाकाल आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनकर ही रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा का संदेश आया है। दोस्तों, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अंतरिक्ष में बैठे आपकी राशि का संदेश आ रहा है। और दोस्तों, आपको पता ही है कि कर भला तो जग भला। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो एक ना एक दिन अच्छा फल मिलकर ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार आने वाले 24 घंटे के अंदर आप सभी को दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दिखाई देने को मिलेगा। दोस्तों, सफलता उन्हीं के पास होता है जो अपनी मेहनत और परिश्रम में कमी नहीं करता है। दिन हो चाहे रात, एक जैसी कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी परिश्रम करता है। उन्हीं के पास धन दौलत, वृद्धि और समृद्धि होता है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होता है। और वह नसीब वाले व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर कोई भी देवता का साया रहता है। और आपके नसीब में बहुत बड़ी खुशखबरी योग्य है, क्योंकि दोस्तों, यह जो खुशखबरी मिलने वाली है, यह प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में नहीं होता है। न्याय के देवता भगवान शनिदेव ने आपके कर्मों का फैसला कर चुका है, जिनके उपरांत यह बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति आप सभी को आने वाले 24 घंटे के अंदर होने वाला है। दोस्तों, सारे काम छोड़कर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। ऊपर वाले परमात्मा ने भी बहुत बड़ी चमत्कार करने का निर्णय कर चुका है। दोस्तों, यह बात मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि चंद्रमा 10वें में स्थान पर रहेगी। उनके साथ साथ ग्रहों का भी प्रकोप बदल चुका है। सोम ग्रह पहले स्थान को छोड़कर दूसरी स्थान पर चली गई है, जिनके उपरांत यह बड़ी परिवर्तन आने वाले 24 घंटे के अंदर दिखाई देने वाला है। दोस्तों, अगर आप आने वाले 24 घंटे के अंदर करोड़पति नहीं बनते हैं, तुम्हें आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि आज से ही भविष्यवाणी करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं जो भी कहता हूं हमेशा सत्य ही कहता हूं। क्योंकि दोस्तों, यह विधि के विधान में और गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है। आप चाहे कितनी भी जोर लगा लो, किंतु धर्म का ही विजय होता है। और दोस्तों, परमात्मा का लिखा हुआ संदेश की प्राप्ति आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर ही हो जाएगा।
उनके साथ साथ आने को प्रकार की वृद्धि समृद्धि कर्म का धन योग लाभ योग जैसे अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाई देने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, आप आने वाले कल से ही करोड़पति बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब आपका सारा सपना पूरा होने वाला है। क्योंकि आप जिसके इंतजार पिछले कई वर्षों से कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश सफलता हाथ नहीं लग रहा था। दोस्तों, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाले परमात्मा का लिखा कोई बदल नहीं सकता है। जिनके उपरांत यह बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति आपको होगी। आज का दिन आपके लिए निर्णय लेने की क्षमता का लाभ लेकर आएगा। आपका कोई मामला आपको परेशान करेगा। आपको कार्यक्षेत्र में छोटों की गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ करना होगा। आप सभी मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप सभी लक्ष्य के प्रति आप समर्पित नजर आएंगे। आपकी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आपको कार्यक्षेत्र में योग्य अनुसार काम मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज के दिन आप अपने आसपास सभी को अपनी सोच और किसी भी स्थिति को सही समझने की योग्यता से प्रभावित करेंगे। अपने कार्यस्थल की किसी बद्दी समस्या या किसी दोस्त की परेशानी का बहुत रचनात्मक सा हल निकलकर छा जाएंगे। आपके लिए रोमांचक समय है। आपको किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की जरूरत नहीं है। आप पिछले कई दिन से स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो रहे हैं। आज ये समस्याएं आपके सामने और भी गंभीर रूप में प्रस्तुत होंगी। अभी इस स्थिति का समाधान कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये किसी बद्धी समस्या का शुरुआती लक्षण हो। इसीलिए इसे बढ़ने का मौका न दें। अपने स्वास्थ्य, फिटनेस तथा खाने संबंधी मामलों का विशेष ध्यान रखें। ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके प्रेम की जिंदगी में एकदम से तीव्रतम ऊर्जा का संचार होगा। आपका साथी काफी आक्रामक रवैया अपना सकता है और आप इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे कि किस तरह से आप इसे संभालें। अगर आप एकल है तो आप उस व्यक्ति के साथ जा सकते हैं जिससे आप अभी तक दूर रहते और परहेज करते थे। आज का दिन अपने रिश्तों के साथ प्रयोग करने के लिए भी उचित है। अगर आपने अभी तक इसकी योजना नहीं बनाई थी, आज का दिन प्रशासनिक नौकरियों में या किसी भी क्षमता में सरकार के लिए काम कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जो भी विस्तारपूर्ण कामकाज जो काफी समय से लंबित था, उसे करने के लिए आज प्रयत्न करें, क्यों कि वह आसानी से समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने वर्तमान कार्यस्थल पर बेचैनी या फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, तो आज का दिन एक नई नौकरी के लिए भी उपयुक्त है। अगर नई नौकरी एक प्रशासनिक क्षमता को लेकर है, तो निकट भविष्य में आपकी सफलता की पूरी संभावना है। आज आपके भावनाओं में बहने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। किसी छोटी सी बात पर भी आप उदास हो जाएंगे या पुराने बेहतर समय को याद करने लगेंगे। किसी पुराने दोस्त से संपर्क साधने की कोशिश कर सकते हैं। आज आप अपनी वर्तमान समस्या को सुलझाने के लिए कोई संतोषजनक समाधान खोजने या किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के मूड में हैं। आज आप खुशी मनाने के मूड में अधिक रहेंगे, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि अपनी अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के चलते आप अपने स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं। आपको अपनी डाइट और शारीरिक मेहनत सहित सभी चीजों में कमी लानी होगी। लत वाली चीजों जैसे तंबाकू, अल्कोहल और ड्रग्स से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इनसे आपके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। आप अपने प्रेम से संबंधित रिश्तों में कड़ीडिचवाहट और जटिलताएं तलाश सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने साथी पर विश्वास करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं और अपने रिश्ते को तोड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि संभावना है कि अपने साथी के बजाय मुद्दे आप में ही निहित है, और कोई भी कदम उठाने से पहले विश्लेषणात्मक तौर पर जरूर सोचे। आज आपको अप्रत्याशित रूप से खोया धन मिल सकता है, जिससे आसानी से आप अपनी सभी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाएंगे। यह आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति को काफी राहत प्रदान करने वाला होगा। हालांकि इस धन को बहुत बुद्धिमानी से खर्च करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका यह धन खत्म या कम हो जाए, लेकिन आपके दायित्वों का निर्वाह पूरा न हो पाए। आपको बचत के रूप में कुछ राशि रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पर डीडीएचने पर वह कुछ काम आ सके।
आपकी कोई ऐसी निजी घटना है जो आपको रोके हुए है और आपकी तरक्की की राह में बाधा बन रही है। अगर आप खुद को गंभीर मुसीबतों से बचाना चाहते हैं तो इन मुद्दों को सुलझा लें। अपने रिश्तों की महत्ता समझने की कोशिश करें। अपने प्रयासों को रिश्तों की अहमियत देखकर ही निर्धारित करें। आप अपनी खुद की देखभाल करने में सक्षम हैं और अपना सब काम खुद ही करते हैं, लेकिन ऐसे करने में आपने सभी अपनों से एक दूरी सी बनाई हुई है और इससे आपके दिमाग और आत्मा के स्वस्थ विकास में बाधा पहुंच रही है। इसीलिए अपने आसपास लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करें। आप कैसा जीवन जी रहे हैं, इस बारे में उनकी राय भी जानने की कोशिश करें। अब समय आ गया है कि आप एक कदम पीछे हटकर शांति से अपने संबंध को तर्क की कसौटी पर भी परखें। आप अपने पार्टनर के बारे में मिली किसी सूचना को नजरअंदाज करते आ रहे हैं, लेकिन यह जान लें कि ऐसा करने से उसकी अहमियत या प्रभाव खत्म नहीं हो जाएगा। अपने संबंध के बारे में विश्लेषण करते हुए आपको उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको इस समय कुछ कठोर फैसले लेने पर डीडीएच सकते हैं। आप बहुत ही आराम से संवाद स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें अड्डीडीएक्शन डाल सकते हैं और उनके हस्तक्षेप की वजह से एक बहुत ही नाटकीय दृश्य आपके कार्यालय में पैदा हो सकता है। आपका दृष्टिकोण संगठन के लाभ के खिलाफ माना जाएगा, इसलिए बेहतर है कि एक कदम पीछे रखें ताकि इसका असर दूसरों पर हो। इस बीच में अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। आज का दिन आपके लिए विशेष हो सकता है। आपके दृष्टिकोण में आज कोई नया आयाम जुड़ेगा या आप किसी अपरिचित व्यक्ति के दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रभावित होंगे। आपको यह सीख मिलेगी कि अपना भविष्य तय करने में तथा अपनी जिंदगी में फिलहाल चल रही समस्या से जूझने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपसियों को ही निभानी है। आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर जब आपके काम में आंखों का विशेष काम है। जिनको ज्यादा पढ़ने, फोटोग्राफ लेने होते हैं या पूरा दिन कंप्यूटर पर काम करना होता है, उन्हें अपनी आंखों जांच करवाकर आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किताबों और कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी थकी आंखों को आराम देकर प्राकृतिक दृश्यों को निहारना भी अच्छा विकल्प है। आज आपके संबंध को एक नया रूप मिलेगा। आप पूरा दिन अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे और आपको उनकी कुछ नई खूबियां भी पता चलेंगी, जिससे आपकी खुशी दुगुनी हो जाएगी। आप उनके प्रति बेहद लगाव महसूस करेंगे और आगे चलकर उनके साथ विवाह का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, उनसे आपको सावधान रहना होगा। आज आतिथ्य, परोपकारी गतिविधियों में काम कर रहे लोगों के लिए एक विशेष दिन है। आज आपके विद्रोही भी आपके सामने झुकेंगे। सफलता आपके पास आएगी। नहीं हुआ होगा जो शिवरात्रि के 2 दिन पहले ही आपकी राशि में बहुत बड़ी चमत्कार आने वाली है, जिसे देखकर आपकी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि इतने कम समय में आपकी राशि में इतनी बड़ी परिवर्तन कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मजाक बिल्कुल भी मत समझना। अकेले में हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं बागेश्वर धाम बालाजी का सौगंध खाकर कहता हूं कि आपकी राशि का चमकने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इस शिवरात्रि में आपकी राशि में 7 बड़े धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, आज शाम 7:00 बजे से ही आपकी राशि में बहुत बड़ी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, 7 बड़ी खुशखबरी, यानी कि आपकी जीवन के सारी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। धन दौलत, बैंक बैलेंस, करोड़ का संपत्ति आपके हाथ लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों, आने वाली महाशिवरात्रि में आपकी राशि में भयंकर बदलाव आने वाली है, क्योंकि स्वयं भगवान देवों के देव महादेव और माता पार्वती आप सभी के जीवन में खुशियों की ढेर लगा देने वाली है। क्योंकि पूरी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने का वक्त अब आ चुका है। जो आज तक आपने कभी इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं देखी होगी, जो आपको मिलने वाली है। दोस्तों, इस महाशिवरात्रि को अपने लिए खास बनाने के लिए अपने दोनों हाथ को जोड़कर 3 बार कमेंट बॉक्स में देवों के देव महादेव का नाम अवश्य लिखें। उनके बाद आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, भगवान के घर देर होते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। भगवान आप सभी के राशि में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाली है, क्योंकि भगवान
आप सभी के जीवन काल की समस्याओं का समाधान से लेकर एक एक जीवन से जुड़ी हर वह दुख तथा कष्ट का निवारण करने वाला है। आपको इस महाशिवरात्रि में 7 बड़े ऐसे परिवर्तन बदलाव मिलेंगे जिसे देखकर आप भी अत्यंत खुश हो जाओगे, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, क्योंकि भगवान भी गरीब व्यक्ति को अमीर बनने का एक अवसर अवश्य प्रदान करते हैं, इसलिए आप उसे अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। समय आप सभी के पास बहुत ही काम बचा है, क्योंकि पूरे 50 वर्षों का सपना आपका सरकार होने का वक्त अब आ चुका है। आज तक कोई इतनी बड़ी खुशखबरी की अंदाजा भी नहीं लग सका है जो आपको यह महाशिवरात्रि के अंतर्गत मिलने वाला है। दोस्तों, आज शाम से आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन के साथ साथ आपको धन संपत्ति करोड़ों का ज्यादा हाथ लगने वाली है। यह संपत्ति आपको स्वयं भगवान महादेव जी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, इस महाशिवरात्रि आपके लिए इतनी ज्यादा खास रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऐसा मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। आप इस पल को, इस समय को व्यर्थ मत जाने दें, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। यही से आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलेगी। यह मेरा गारंटी है। मैं बालाजी बागेश्वर धाम का कसम खाकर कहता हूं, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी राशि में ना परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो मुझे कहना, क्योंकि मैं जो भी कहता हूं डंके की चोट पर कहता हूं। आप सभी को इस महाशिवरात्रि में कर्म का धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, करोड़ के धन लाभ के साथ साथ ग्रह गोचर करने पर पता चलती है कि धन निष्ठा आप सभी को मिलने वाला है, अर्थात धरों का भंडार आप सभी के घर में होने वाला है, जिसके लिए आप दिन और रात कड़ी से कड़ी परिश्रम करते थे। अब वह आपके बिना परिश्रम का फल मिलेगा, क्योंकि जिसको पाने के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वासुदेव खुद आपके पास चलकर आने वाला है। क्योंकि महाशिवरात्रि के आने से 2 दिन पहले से ही आपकी राशि में एक बड़ा भूचाल, तूफान खुशखबरी आप सभी को मिलने वाला है। आज शाम से ही आपकी राशि का भाग्य परिवर्तन हो चुका है। राशि में आपका बहुत बड़ा चमत्कार आने वाला है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी जो आप सभी को खुशखबरी जो मिलने वाली है, आपकी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होगी, क्योंकि आपके पूरे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आप सभी को हाथ लगने वाला है। पॉजिटिव, आज का दिन पारिवारिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से अनुकूल है। अपनी रुचिपूर्ण रचनात्मक कार्यों में भी समय व्यतीत करने से सुकून मिलेगा तथा कठिन से कठिन कार्य भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरे करने की क्षमता रखेंगे। नेगेटिव, किसी प्रकार के भी कानूनी पचड़े में न फंसे। बेहतर होगा कि ट्रैफिक नियमों का भी पालन जरूर करें। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले। इस समय किसी नजदीकी मित्र के साथ संबंध खराब होने जैसी स्थिति भी बन रही है। व्यवसाय, व्यावसायिक गतिविधियों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति बन सकती है। कुछ नए अनुबंध मिलेंगे तथा आपकी छवि और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ध्यान रखिए कि कार्यस्थल पर लापरवाही का बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लव, काम की अधिकता की वजह से घर परिवार पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु पारिवारिक लोग आपकी परेशानी को समझेंगे और आपका सहयोग करेंगे। पिछले कुछ समय से आप जिस असंतुष्टि के द्वार से गुजर रहे हैं, अंततः अब उससे बाहर आ पाएंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने जीवन में अपना उत्कृष्ट प्राप्त कर लिया है और अब अपने सपने पूरे करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आप यह भी समझ पाएंगे कि अपने काम और अपनी सेहत दोनों को बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव करने जरूरी हैं। आप दूसरों की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अपनी सेहत के बारे में लापरवाह हैं। इससे बेहद जल्दी आपका
संतुलन बिगड़ जाएगा और आप मानवता की सेवा करने का अपना लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाएंगे। खुद को तरोताजा करें और शरीर को ताजगी देने के लिए गर्म पानी में यूकेलिप्टस ऑयल की कुछ बूंदें डालकर नहाएं। इससे मन को ताजगी मिलेगी। अपने साथ ऐसी जरूरी चीजें हमेशा रखें और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताएं। आप अब यह समझ पाएंगे कि आपको जिंदगी बिताने के लिए किस तरह का पार्टनर चाहिए। हां, आपने ठीक समझा, आपको प्यार चाहिए और आप अब पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहते। आपको वह आदमी मिल चुका है और उसे देखते हैं आपकी भावनाओं का मचलना। इस बात का सबूत है, अगर अपने आकर्षण के बावजूद फैसला लेने में कोई परेशानी आती है तो अपने दिल की सुने। जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ेगा, ये और बेहतर होता चला जाएगा। आपने पिछले कुछ दिनों में जो निराशाओं का अनुभव किया है, उनका अंत हो जाएगा और आप आशावादिता की ताजा हवा में सांस ले सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता के अनुरूप कठिन मुद्दों से निपटने के लिए आपको पुरस्कृत भी कर सकते हैं और इस समय आप किसी भी बिंदु पर अपने शीर्ष प्रबंधन से लेकर अपने से निचले अधिकारियों से अपनी राय या अपनी बात रख सकते हैं, जिसके लिए ये समय उपयुक्त है। आज का दिन व्यापार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति की चिंता समाप्त होगी। आपके लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा और नौकरी की तलाश में लगे लोगों को कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। आपकी उपलब्धि बढ़ने के परिजनों का सहयोग बना रहेगा। आप किसी की कहां सुनी बातों में आकार किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, नहीं तो वह बढ़ सकता है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। राशि चक्र की 7वीं राशि तुला है। इसका संकेत तराजू है, जो इस राशि के संतुलन की सहज भावना को दर्शाता है। इस राशि के लोग हमेशा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तुला राशि के जातकों का व्यक्तित्व संचारक होता है। वह किसी भी परिस्थिति से अपने निपटने में निपुण है। वह कूटनीतिक, चतुर और अविश्वसनीय रूप से करिश्माई होते हैं। इस वर्ष 7वें स्थान पर गुरु एवं शनि के संयुक्त गोचरीय प्रभाव से आपके व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा। अप्रैल के बाद शत्रुओं द्वारा कार्यों में रुकावटें डाली जा सकती हैं, परंतु छठे भाव के राहु के प्रभाव से उन पर विजय प्राप्त करेंगे। बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में सोच सकेंगे। मई से जब बृहस्पति की स्थिति बदलेगी और बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे, तो बिजनेस या नौकरी में आपको काफी सम्मान और लाभ मिलेगा। इस साल विदेश से जुड़ा आपका कोई सपना सच हो सकता है। साल की शुरुआत में आपको भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। सप्तमस्त गुरु के प्रभाव से आपकी पत्नी के साथ संबंध मधुर होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। अप्रैल के बाद द्वितीय स्थान पर गुरु एवं शनि की संयुक्त दृष्टि के कारण आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। संतान के लिए समय शुभ रहेगा। आपके बच्चे अपने परिश्रम और पराक्रम के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अप्रैल के बाद 8वें स्थान का गुरु आपकी संतान को मानसिक अशांति भी दे सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ सकता है। राशि स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका खानपान एवं दिनचर्या उत्तम होगी। यदि मौसम जनित कोई रोग बीमारी भी है तो आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मई में बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे, तब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद छोटी बीमारी को भी गंभीरता से लें, क्योंकि इस दौरान बार बार पेट दर्द की समस्या आपको हो सकती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे, वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं,
किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं, उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम्ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है, इंसान में। इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वो, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वो पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भोंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है हम डरते किसी के पाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं, बहुत, पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं, हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। बदनसीब मैं हूं या तू है, यह तो वक्त ही बताएगा बस।